युक्ति से इस शरीर रूपी रंग महल में परमात्मा रूपी पति को मैंने प्राप्त कर लिया। पिय पायो। भक्तों ने पूछा संत कबीर से, परमात्मा रूपी पति को आपने प्राप्त कर लिया, वे कैसे हैं? तो परमात्मा का परिचय एक शब्द में दिया कबीर ने, अनमोल रे। परमात्मा अनमोल है। अनमोल का अर्थ तो सब लोग जानते ही होंगे, जिसका मूल्य नहीं उसी को अनमोल कहते हैं। हीरा का पहाड़ भी होगा तो उसका मूल्य होगा, जवाहर का पहाड़ भी होगा तो उसका मूल्य होगा, सोना का पहाड़ भी होगा तो उसका मूल्य होगा। सबका यहाँ मूल्य है, लेकिन परमात्मा के लिए कहा गया वे अनमोल है। परमात्मा अनमोल है। हीरा के पहाड़ को भी खरीद लेंगे कोई, क्योंकि उसका मूल्य है। जब मूल्य है तो किसी के पास मूल्य देने का सामर्थ्य भी होगा, वह खरीद लेगा। परमात्मा का कोई मूल्य नहीं, वे अनमोल है। मूल्यवान पदार्थ भी अधिक मात्रा में किसी के पास होता है तो वह बड़ा आदमी माना जाता है। इस पंडाल में जितने सत्संगी भाई बहन हैं सबको हम देख रहे हैं। सकल सूरत से नहीं लगता है कि किसी के घर में 5 किलो सोना होगा। हमें भरोसा नहीं है 5 किलो होगा, नहीं होगा। हाँ, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, मन भर भी सोना हो सकता है, क्विंटल भर भी हो सकता है। जिसके पास जितना अधिक मूल्य वाला पदार्थ होता है, सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, चावल हो, गेहूं हो, जितना अधिक जिनके पास में मूल्य वाला पदार्थ होता है वह आदमी दुनिया में उतना ही बड़ा माना जाता है। इनके पास इतना धन है, इनके पास इतना धन है। जिनके पास मूल्यवान पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में, वह उतना ही बड़ा आदमी माना जाता है। जिनके पास में बिना मूल्य का अनमोल धन हो, उससे बड़ा दुनिया में कोई आदमी हो सकता है? उसी आदमी का नाम संत है। इसीलिए यहाँ आकर तो सबका सिर झुकता है, क्योंकि सबके पास मूल्य वाला धन है, संत के पास अनमोल धन है। यहाँ आकर सबका सिर झुकता है। कोटि हैं विष्णु जहाँ कोटि शिव खड़े हैं, कोटि ब्रह्मा तक कथे वाणी, कोटि आकाश पाताल फिर कोटि हैं, कोटि ब्रह्मांड 100 कोटि ज्ञानी। कोटि देवी जहाँ खड़ी हैं चेड़ियाँ, कोटि फन सासना मरम जानी। दास पलटू कहे बड़े दरबार में, इंद्र हैं कोटि ता भरे पानी। यहाँ आकर के सबका सिर झुकता है, क्योंकि संत के पास अनमोल धन है। हीरा को लोग मूल्य दे करके खरीदते हैं, सोना को लोग मूल्य दे करके खरीदते हैं, चांदी को लोग मूल्य दे करके खरीदते हैं। अनमोल को कैसे खरीदा जाए? जिसका मूल्य ही नहीं है उनको कैसे खरीदा जाए? अनमोल को कैसे खरीदा जाएगा बताओ? लेकिन संत साहित्य का जब अध्ययन करते हैं तो उसमें मिल जाता है अनमोल को भी खरीदने वाले लोग हुए हैं इस धरती पर। और मीरा की वाणी में है, मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल। मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल, अनमोल को मैंने खरीद लिया। मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल। मीरा से पूछा गया, आज तक किसी ने भी इस अनमोल को खरीद नहीं पाए
मीरा तूने कैसे खरीद लिया इस अनमोल को? तब मीरा कहती है, वे आवत प्रेम के मोल मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल। प्रेम का मूल्य चुका करके इस अनमोल को खरीदा जाता है। सबसे अनमोल परमात्मा है, उस परमात्मा को खरीदने के लिए जो प्रेम होगा वो प्रेम भी अनमोल होना चाहिए। अनमोल प्रेम हो, इतना प्रेम हो, इतना प्रेम हो जिस प्रेम की कोई सीमा न रह जाए। मीरा को कितना प्रेम था, दरस बिनु दुखन लागे नैन। कितना प्रेम होना चाहिए उस अनमोल को खरीदने के लिए। दरस बिन दुखन लागे नैन। जब से तुम बिछुरे मेरे प्रभु जी, कबहु न पायो चैन। शब्द सुनत मेरी छतियां कांपे, मीठे लागे बैन। एक टकटकी पंथ निहारूं, भई क्षमा सी रैन। विरह कथा कासे कहूं सजनी, बह गई करबत ऐन। मीरा के प्रभु कवरे मिलोगे, दुख में टन सुख देन। दरस बिनु दुखन लागे नहीं। जब से मीरा चित्तौड़गढ़ का त्याग की, मीरा के चरित्र में कहीं भी नहीं मिलता कभी सोने के ख्याल से मीरा कभी झपकी भी ली हो। ऐसा प्रेम प्रीति प्रचंड लगे पर ब्रह्म ही। जब तक दर्शन नहीं हो गया तब तक मीरा सोई नहीं। दर्शन हो जाने के बाद आदमी सो जाता है। दर्शन होने के बाद का जो सोना है उसी सोने का नाम है निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि। आंख बंद है, आंखें मूदो, कानन रूधो, तनिक कष्ट नहीं धारो। खुले नैन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। ऐसा सोना होता है। मीरा के चरित्र में मैंने पढ़ा है, जिस अंगूठी को मीरा अंगुली में पहनती थी, परमात्मा के विरह में रोते 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 शरीर इतना दुर्बल हो गया था, इतना दुर्बल हो गया था, अंगूठी अपने आप अंगुली से खुल करके गिर गई। और एक दिन शरीर इतना दुर्बल हो गया था, उस अंगूठी को मीरा ने अपने कलाई में डाल लिया। वह चूड़ी बन गई। चूड़ी की तरह अंगुली के बराबर मीरा के हाथ की कलाई पतली हो गई थी। ऐसा प्रेम। प्रभु आवत प्रेम के मोल मायरी, मैंने गोविंद लीनो मोल। इतना प्रेम हो, एक टकटकी पंथ निहारो। जब तक दर्शन नहीं हो गया तब तक रोना बंद नहीं। कभी किसी से कोई बातचीत नहीं, किसी की चर्चा नहीं। 24 घंटे उसी प्रेम में पागल बनी हुई। सूरदास जी भी कहते, निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। निशिदिन बरसत नैन हमारे। एक क्षण के लिए भी कभी उनसे बेखबर नहीं होते। ऐसा प्रेम हो, ऐसा प्रेम यदि जीवन में हो जाए तो दूरी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल दूरी खत्म। उनको प्रकट होने के लिए कहीं से आना पड़ेगा, दर्शन देने के लिए कहीं से आना पड़ेगा, कहीं से नहीं। चरणदास जी महाराज की वाणी में, गुरु सुखदेव चरण हो दासा, दर्शन माहि समाओ जी।
गुरु सुखदेव चरणों दासा दर्शन माहि समाओ जी। उनका दर्शन कैसे किया जाए जो दर्शन में ही समाये हुए हैं। दर्शन माहि समाओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी। दर्शन में ही वे समाये हुए हैं, उनको कहीं जाना पड़ेगा। कैसा मामला विकट है, कैसा यह मामला उलझा हुआ है कि 3.5 हाथ के शरीर में हम भी रहते हैं, वे हमारे प्रभु भी रहते हैं, दोनों रहते हैं, एक साथ रहते हैं, दूरी कुछ भी नहीं। लेकिन मामला कितना उलझा हुआ है आज तक दर्शन नहीं। और यह मामला यदि सुलझ जाए कोई मामला रहेगा। कबीर साहब कहते हैं ये पायो अनमोल रे। भक्तों ने पूछा उस अनमोल परमात्मा को आपने प्राप्त कर लिया, उनके प्राप्त होने पर आपको क्या मिला? कबीर साहब कहते हैं कहे कबीर आनंद भयो है, आनंद प्राप्त हो गया। आनंद का क्या अर्थ होता है? आनंद का अर्थ होता है दुख से रहित सुख। सुख का क्या अर्थ होता है? आप लोगों से कोई पूछे सुख का क्या अर्थ होता है, आप बता देना। जिसके साथ दुख मिला हुआ है। दुख मिश्रित आनंद को सुख कहते हैं। दुख मिश्रित सुख को, दुख मिश्रित आनंद को सुख कहते हैं। जिस आनंद के साथ दुख भी मिला हुआ है। ये विषय का आनंद क्या है? उसके साथ दुख मिला हुआ है। विषय आनंद, देखने का सुख, सुनने का सुख, बोलने का सुख, ये संसार का जो पदार्थ का आनंद है वह दुख से मिला हुआ है। दुख से मिला हुआ जो आनंद है उसको सुख कहते हैं, और दुख से रहित सुख को आनंद कहते हैं। कहे कबीर आनंद भयो है, मुझे आनंद प्राप्त हुआ, अर्थात दुख से रहित सुख प्राप्त हुआ। इसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का अर्थ बहुत कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर मोक्ष का अर्थ अखंड सुख, दुख से रहित सुख का ही नाम मोक्ष है, आनंद है, आनंद भयो है। फिर पूछा गया कैसा आनंद मिला? उस अनमोल के दर्शन से कैसा आनंद मिला? कहा बाजत अनहद ढोल रे। अनहद का अर्थ होता असीम। असीम आनंद का नगारा मेरे जीवन में बजने लगा। असीम आनंद का नगारा। एक दिन संत कबीर साहब नहा धो करके खा पी करके माथे पर टोप रख लिए, बड़ी मस्ती में खिलखिला करके हंस रहे हैं। भक्तों ने पूछा महाराज आज आप बड़े खुश हो, क्या बात है? कबीर साहब ने कहा आज मैं मरूंगा, आज मैं मरूंगा। भक्तों ने कहा कमाल हो गया, जहाँ मरने से जग डरे, मरने के नाम से दुनिया घबराती है। 90 साल का एक बुढ़ा चारपाई पर छटपटा रहा था। अंतकाल बड़ा कष्टदायक होता है, बड़ा आकुल व्याकुल हो रहा था। उनकी दयनीय दशा को देखकर मेरा मन बड़ा दुखी हुआ। यह बुढ़ा चला ही जाए तो बढ़िया है। छटपटा रहा, बड़ा दुखी हो रहा। मैंने उस बुढ़े से कहा बुढ़ा इस कदर तो छटपटा रहा है, दयनीय दशा है, पीड़ा के मारे महा दुखी हो रहा है, कहो तो मैं भगवान से दुआ करूं कि भगवान तुमको उठा ले। बुढ़ा मेरे ऊपर बिगड़ गया, हमें भगवान उठा ले, भगवान तुमको उठा ले, तू जा ऊपर जल्दी से। आगे नाथ न पीछे पगहा, तू जा पहले,
हम जाएंगे पीछे से, भगवान उठा ले, यही तो कहने के लिए आया है। जा मरने से जग डरे। 90 साल का बुढ़ा छटपटा रहा है तो भी मरना नहीं चाहता है। कितना दुख है मरने में, होना भी चाहिए। बिना कुछ किए मरने में बड़ा दुख होता है। 2-4 दिन के लिए हम घर से कहीं जाते हैं तो बाल बच्चे को कितना समझा बुझा करके इस काम को करके रखना, उस काम को करके रखना, इसका देखभाल करना, इसका वो करना, कितना कुछ संभाल करके जाते हैं। और अंतिम सफर तो ऐसा होता है कि आप कह भी नहीं पाएंगे जाते समय यह करके रखना, वह करके रखना। उस समय तो बड़ा कष्ट होता है। हाय, कुछ कह भी नहीं पाए, किसी को समझा भी नहीं पाए। अंत काल का जाना इतनी जल्दी जल्दी में होता है कि बगल वाले को भी आदमी बता नहीं पाता। इतनी जल्दी जल्दी में जाना होता है। कितना कष्ट होता है कि हम किसी को कुछ बता भी नहीं पाए, सौंप भी नहीं पाए, साथ के लिए कुछ ले भी नहीं पाए। अब कहाँ जाएंगे, किस रास्ते से जाएंगे, किस ठौर ठिकाने पर हम रुकेंगे, कुछ दिखता है? बिना भजन का जब अंत काल आ जाता है तो बड़ा कष्टदायक होता है। आगे कुछ दिखता नहीं, कोई ठौर ठिकाने का पता नहीं। जो लेने के लिए आया है वह इतना जबरदस्त है कि कहाँ लेकर जाएगा पता नहीं, क्या सब रास्ते में करेगा पता नहीं। न किसी से बोल पाते, न किसी को समझा पाते, न कुछ साथ में रख पाते, न अर्जुन मिन्नत कर पाते। ऐसे आदमी का जाना कितना कष्टकर होता है हम कह नहीं सकते। बड़ी पीड़ा होती है। बिना भजन का अंत काल बड़ा कष्टदायक होता है। थोड़ा सा पेट दुख जाता है, बड़ा कष्ट होता है। सिर दुख जाता, कष्ट होता है। लड़के बच्चे से कुछ हो जाता, कष्ट होता है। लेकिन सत्संगी भाई बहन, ये सब कष्ट कुछ भी नहीं है। लेकिन बिना भजन किए यदि अंत काल आ जाए तो वह सबसे ज्यादा कष्टदायक होता है। जाओ मरने से जग डरे। मरने के नाम से दुनिया घबराती है, थर थर कांपती है। मरण काल आ गया। जिस कष्ट से दुनिया घबराती है, ऐसा दुनिया का सबसे बड़ा कष्ट जब संत के सामने आता है तो संत हंसते हैं। कबीर हंस रहे हैं, मेरे मन आनंद। कैसा यह जीवन है कि मरने में भी आनंद आए। हम लोगों को तो जीने में आनंद नहीं आ रहा है। महाराज यह दुख है। आरती होने दीजिए। मजा लूट रहे हैं अभी आप लोग, आरती होने दीजिएगा फिर पता चलेगा। मैं गया था एक भगत के घर, जैसे पहुंचा दरवाजे पर भगत आया स्वागत करने। मैंने पूछा, कहो भगत जी हाल समाचार। महाराज बड़े आनंद में हैं, बड़े खुश हैं, बड़े आनंद में महाराज। मेरे मन में हुआ, नानक ने कहा नानक दुखिया सब संसार। कबीर कहते हैं तनधर सुखिया कोई ने देखा। और ये आदमी मेरे से कहता है बड़े आनंद में महाराज, बड़े सुखी है महाराज, आपकी दया से बड़े आनंद बड़े सुख में है महाराज। यह आदमी तो लगता है अलग का ही है, इतना आनंद सुना रहा है। चलो कोई बात नहीं। घर गए, खाए पिए, आनंद से पलंग पर बैठे। तब ये भगत पूरे परिवार को लेकर मेरे सामने बैठा। उसके बाद बताने लगा कि महाराज पिछले साल इस फैक्ट्री में इतना नुकसान हो गया, वहाँ पर ये हो गया, वहाँ पर हो गया। बहुत कुछ सुनाने लगा। मैंने कहा जब मैं दरवाजे पर कदम रखा था तो तुमने कहा बड़ा आनंद महाराज, बड़ा सुख में। अब ये पिटारा कहाँ से खुला है? अब ये कहाँ से खुला? तब कहता है महाराज यदि उस वक्त कह देते तो आप वहीं से न वापस हो जाते।
आपको खिला पिला करके बढ़िया से पटा लिया, अब पिटारा खोल रहे हैं। अब ये दुख है महाराज, वह दुख है। क्या जीवन है, जीने में भी आनंद नहीं है। जिसको जीने में आनंद नहीं, उसको मरने में आनंद कहाँ से होगा। जो मर मर कर जी रहे हैं